और खास तौर से मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहूंगा कि बच्चियों, तुम भी भगवान का नाम लो, जिससे तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए, तुम धन्य धन्य हो जाओ, भगवान के हाथ में अच्छा समय मिले, सब कुछ मिले। तो देखो बच्चों, हम तुम्हें एक सुनाते हैं भजन। उस भजन के माध्यम से तुम्हें अवगत हो जाएगा कि दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है। सुनो। तो एक दिन मटिया में सब ही के सिंगारी कोई, तो एक दिन मटिया में सब ही के सिंगारी कोई, कि जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई। सब ही के सिंगारी कोई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगारी कोई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार। नाती नातेदार कोई काम नहीं आई है, गाँव के लोगवा सब खड़े लगी जाइए। नाती नातेदार कोई काम नहीं आई है, गाँव के लोगवा सब खड़े लगी जाइए। केवल भाई भतीजे सब कहारी कोई, केवल भाई भतीजे सब कहारी कोई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से अटारी सब ये रही जाइए, गाँव के लोगवा सब खड़े रही जाइए। केवल भाई भतीजे सब कहारी कोई, केवल भाई भतीजे सब कहारी कोई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से। एक दिन मटिया में सब ही की सिंगारी कोई, एक दिन मटिया में सब ही की सिंगारी कोई, जब पिंजरा से पंछी फरार। देखो, ये कोई भी ज़बान जंगल है, इस जंगल में
थोड़ा सा मैं प्रभु का नाम ले लूं, उसके बाद हमें अयोध्यापुरी की ओर जाना है। तो सज धज जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा था इतने बड़े अरमान है चले, अरमान है चले, मिट्टी का तू सोने के सामान है चले। जब छोटा था इतने बड़े अरमान है चली, अरमान पे चली, मिट्टी का तू सोने के सामान में चले। ओ मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठाकुर, यहाँ तो कोई बाबा महात्मा बैठे हुए हैं। बड़े ठाकुर, अपनी हाथ का रेखा दिखाओ, महात्मा जी क्या बताते हैं और क्या नहीं। ठीक कहते हो। ऐसे संत कभी कतार मिलते हैं और ऐसे बियाबान जंगल में ये संत जी बैठे हुए हैं। हम इन्हें अवश्य अपना हाथ दिखाएंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? तो ठीक कहते और सागर चलो साथ में, ठीक कहते हो सागर। और चलो साथ में, हाथ बाबा को अपना दिखाएंगे हम, पूछेंगे क्या लिखा मेरी तकदीर में, पूछ कर जल्दी वापस चले आएंगे। लेकिन इस वक्त तो मुनिराज जी भगवान के भजन में एकदम लीन है। बिरजू, सबसे पहले गुरुजी को तुम जगाओ। बाबा जी भजन में लीन है, अब हम बाबा जी का जगाई। बाबा, ओ बाबा, ओ हराम ज्यादा बेवकूफ, क्या बोला संत जी को? जवाब बोलता है। अरे बाबा बाबा कहे तो सुनता है का तो? अरे हाथ जोड़कर मिन्नत करो, ऐसे संत कहाँ मिलते हैं? एक संत को सले छिनारा बोलते हो?
अगर श्राप दे देंगे तो साले अंधे हो जाओगे। चलो, तुम्हारे जगाने से संत जी नहीं जागेंगे। सागर, आओ हम और तुम मिलकर संत जी के पास चलते हैं। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा बच्चों, आयुष्मान भवा बच्चों। ये बताओ, तुम लोगों ने हमारी तपस्या को भंग करते हुए हमें बोलने से क्यों मजबूर किया है? बोलो, क्या बात है? गुरुदेव, हम शिकार खेलते खेलते बहुत दूर आ गए। अचानक थोड़ा हाथ लगाओ बेटा। आप पर हमारी नजर पड़ी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। तो हमने सोचा कि ऐसे संत कहां मिलते हैं, क्यों ना अपना हाथ दिखाए और हमारी भाग रेखा क्या बताती है। अपना हाथ दिखाने के लिए आपके पास आए हैं। कृपया करके मेरा हाथ देखिए और क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारी हाथ रेखा देखकर सब कुछ बताइए। लेकिन बेटे, हमें तो तुम कोई जमींदार लगते हो और समझदार भी लगते हो, लेकिन समझदार होने के पश्चात भी तुम नादान बनते हो। बेटा देखो, हस्त रेखा दिखाना बहुत खराब बात होती है, इसलिए हस्त रेखा दिखाने से मन में शंकाएं हो जाती हैं। कोई अच्छी बात होती है तो खुशियां हो जाती हैं, कोई खराब बात होती है तो गमी छा जाती है। इसलिए बेटा, हस्तरेखा दिखाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बेटा, अच्छी बात नहीं है। नहीं गुरुदेव, आप जैसे संत के दर्शन कहाँ होंगे, इसलिए कृपया करके आप हमारे हस्त रेखा देखिए और क्या लिखा है और क्या होने वाला है, क्या होगा। कैसा है तू बेटा, कच्चा है तू बेटा। अगर तू नहीं मानता है तो ला अपना दाहिना हाथ दिखा मुझे, दाहिना हाथ दिखा मुझे। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तू अपना हाथ रेखा मत दिखा बेटा, मत दिखा, मत दिखा। ऐसी कौन सी बात है गुरुदेव कि मेरा हाथ देखकर आप इतना चौंक गए। आखिर क्या लिखा है मेरे भाग्य में, क्या होने वाला है और क्या होगा, अब तो अवश्य करके बताइए मुझे। तो ठीक है बेटा, अगर तू जिद करता है तो मुझे बताने में क्या हर्ज है। तो सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। तो ठीक है, तो ठीक रहेगा। सुनो मास्टर, तो व्यर्थ नहीं बेटा होते परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी अच्छी नहीं, तो जान कर होगी तुमको ये चिंता बड़ी। तो व्यर्थ में होते बेटा परेशान हो, व्यर्थ में होते बेटा। हाँ बेटा परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी अच्छी नहीं, जान कर होगी तुमको और ये चिंता बड़ी। जिसको समझोगे बच्ची वो बच्चा नहीं, जान कर होगी तुमको। जान कर होगी तुमको और ये चिंता बड़ी।
समझोगे बच्ची वो बच्चा नहीं जान कर दूंगी तुमको। तो बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। कैसी बातें करता है तू, कैसी बातें करता है। बाबा जी बोलिए, भाग रेखा में लिखा बता दीजिए, भाग रेखा बता करके मुनिराज जी भारी इनाम पाओ जमींदार से। हम सुनो बेटा, गुरुदेव, अगर हमारी भाग रेखा बता देंगे तो इतना हम तुम्हें इनाम दे देंगे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटे तू इनाम की बातें करता है तू, लेकिन मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज हो जाएगा। सुन बेटा, अच्छा सुन। अरे मास्टर, उधर हाथ क्यों फैला रहे हो? ए मास्टर, वाह रे मास्टर वाह। तो साल भर की जो है तुम्हारी सुता, साल भर की जो है तुम्हारी सुता, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने की काबिल और रहोगे नहीं, और सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी, मुंह दिखाने की काबिल। मुंह दिखाने के काबिल और रखोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल। तो रोक ले ये भी सहली जुबान, रोक ले रोक ले। कैसी बातें करते हो बेटा? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, रेखा को मत दिखाओ। ऐ पिसहली जुबा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। नाम बदनाम मेरी सुता का किया, मार कोड़ों के चमड़ी उड़ा दूं तेरी। तो ध्यान दे करी सुनो तुम मेरे लाडले, ध्यान दे कर सुनो। हाँ ये मेरे लाडले, जो लिखा था करम में आया मैं किया, व्यर्थ बाणी हमारी कभी होगी नहीं, व्यर्थ बाणी कभी मेरी होगी नहीं, व्यर्थ बाणी मेरी। तो बाबा नहीं एक पखंडी है, ठोगी है। साल भर की मेरी सुता और मेरे नाम को बदनाम करेगी, सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। बाबा नहीं, तू एक ठोगी है, पखंडी है, पखंडी। ठहरो बेटा ठहरो, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि हस्तरेखा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है, वही बात मेरे सामने आ गई, तू मुझसे नाराज हो गया। हरामजादे ढोंगी बाबा, तूने मेरी बेटी का नाम बदनाम कर दिया। लेकिन सुन, तू जिस तरह से तू बाबा तपस्वी को तू मार रहा है ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुन ले, ये हकीकत रहेगा, ये हकीकत रहेगा। ये नहीं होगा, अपना दिया हुआ वचन वापस कर लो, नहीं तो बाबा तपस्वी का दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
सिंह, उठाओ बंदूक और लगाओ दो निशाना इस पखंडी पर। कैसी बातें करते हो तुम? कैसी? एक बात को ध्यान से सुन लो। ये मत सोचना कि बाबा तपस्वियों को मारकर तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। तुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, तुझे पाप होगा, पाप होगा, पाप होगा। क्या देखते हो? मिटा दो इसका नामो निशान हरामजादे का। लेकिन बेटे, तूने हमें गोलियों निशाना बना ही दिया है, लेकिन सुन, दम टूटने से पहले सुन मेरी बात को। जिस तरह तू हमें तड़पा तड़पा के मार रहा है, तुझे मारने वाला कन्याकुमारी मुल्क में पैदा हो गया। हरामजादे पखंडी, सुना तुम लोगों ने? ये मध्य समय क्या बोल के गया है कि मुझे मारने वाला इस कन्याकुमारी मुल्क में पैदा हो गया है और विजयपुर गांव में। इसलिए सागर सिंह, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, इसी वक्त जाओ विजयपुर गांव, आज सारे बच्चों का नामो निशान मिटा दो। ठाकुर, एक भी गर्भवती औरत न बचने पाए और पूरे गांव में आग लगा दो। जाओ इसी वक्त। ऐसा हुक्म बड़े ठाकुर, हम चल रहे हैं। बैठो, उठाओ इस पखंडी गिलास और फेंक दो जाकर। आगे नाला दिखाई देता है, ताकि चील कौवे इस गिलास को नोच नोच के खा जाए। कि मुझे मारने वाला विजयपुर गांव में पैदा हो गया है। नहीं, मेरा काल पैदा हुआ है, मेरा काल, और हम अपने काल को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जाओ, जाओ, सारे बच्चों का नामो निशान मिटा दो, ना रहे बांस और ना बाजे बंसी। जाओ। कैसा हुक्म बड़े ठाकुर, हम चल रहे हैं। जाओ। हमारे साथ चलने के लिए तैयारी बनाओ। आओ हमारे साथ, हम चल। विजयपुर गांव में मेरा काल पैदा हुआ है। बिरजुआ, ज्वाला सिंह का नामो निशान मिटाएगा। सागर सिंह गया है, उसके साथ तुम भी जाओ। क्यों नहीं ठाकुर साहब? जाते ही पूरे गांव में आग लगा दो। क्यों नहीं? और जितनी गर्भवती नारी हो सबों का नामो निशान मिटा दो। और सारे बच्चों के टांगे पकड़कर चीर दो, एक भी बच्चा बचने ना पाए। हेलो हेलो, ये राजधानी मोहम्मद फतेहपुर, उनकी तरफ से इस सीन पे खुश होकर ये 11 रुपए का इनाम आ रहा। पार्टी को धन्यवाद। चलो हाँ, अब चलते हैं विजयपुर गांव। विजयपुर गांव। सत्ती मेहरिया गर्भवती हुई हैं, उनका बच्चा ऐंच ऐंच मारत। हाँ, जो नान नान बच्चा पैदा हो गया है, उनका सारे इनका लुका दिया। चलो चलते हैं। हाँ। लेकिन चलते चलते छोटी सी लाइन। हाँ बताओ। अरे भैया का जरा चारे डरे, भैया का जरा चारे डरे, यह भौजैया भैया का जरा चारे।
यहाँ नाच कौन करते हो? कहते हैं भगवान जी झूठ मत बोला यार, चुनाव लगा के हमारी बात समझ में नहीं आई है। शिवकपुर उनकी तरफ से बड़े ठाकुर के काम पे खुश होकर ये 50 रुपए का इनाम हम पार्टी को धन्यवाद। हम औते रहने लंबादार, आप लौटिन पर हो, हम अन्य तो औते रहन, बताओ का करी। हम लोग आते थे कि यहाँ नाच गाना करते थे। नाच गाना नहीं होत रहा, यही में हुआ लाग लड़ाई है नहीं। जौन तुमसे कहन रहा है ना कि चलो जल्दी और साले तुम वही सवाल पूछ के बवाल कह दे हो, लंबरदार लौट यार सवाल पूछो आप जवाब नहीं दे पाओ। हाँ लंबरदार, कैसा सवाल है तुम्हारा कि दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा? अरे लंबरदार आप दे पे हो हमें सवाल लंबरदार हाई स्कूल इंटर बीए लिए वाले से तो नहीं दे पाए। इंटर बीए लिए वाले नहीं दे। बोलो कौन सा तुम्हारा सवाल है? उस सवाल का जवाब यह सागर सिंह देगा। आप बैठो, हम सवाल का जवाब बता रहे हैं। लंबादार एक सवाल रहा, बताओ। एक रहे टाइम टू लौंडे, एक रहे टाइम टू और एक रहे पाँच हुई, और मान लो टाइम टू मर गया तो कौन बता? कौन नहीं बता ऐसन सवाल पूछिया। और का लंबादार? कैसन सवाल एक बार और पूछो। लंबादार एक रहे टाइम टू, एक रहे पाँच हुई, और टाइम टू मर गया तो को बची? मर गए तो सीधा सवाल रखा ना, टैटू मर गए तो बचे पाँच हुए। तो खुश रहा साले ने चकमा देकर भाग गए। हमारा बड़े ठाकुर का हुक्म है कि यहाँ से चल के अगर कोई बच्चा अगर जिंदा छोड़ेंगे तो बड़े ठाकुर हमें नहीं छोड़ेंगे जिंदा।